होय एक संग और मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। एतस्मान परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। है ना, हमारे आपके जन्मों जन्म के पापों का क्षीणन पुण्यों का उदयन हुआ है प्यारे, जो हमें 4 साल से लगातार आपके दर्शन हो रहे हैं, आपको सुनने का और हमें कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा है। अति हरि कृपा जाई पर होई पांव दे अजय मार्ग सोई प्यारे। वरना रास्ता बनी है, आवाज बहुत दूर तक, और काफी लोगों को मालूम भी होगा, बैनर लगे हैं जगह जगह, सबको मालूम होगा कि महाराज जी के आश्रम पर सत्संग के साथ साथ भंडारी के साथ साथ सत्संग भी होता है ना। लेकिन वो लोग चाह कर भी नहीं आ पाते होंगे, है ना। कोई कह देते होंगे अरे भैया छोरा बीमार है, आज सर में दर्द है, अगली साल जाऊंगी, अगली साल आवे तब बोले मम्मी की तबीयत खराब है गई। तो ये विकार है, ये एक बहाना है। लेकिन सच क्या है, बाबा की कृपा नहीं हो पा रही उस व्यक्ति पर जो यहाँ तक आकर के भंडारी की प्रसादी को पा पाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बड़ी कृपा है। परमात्मा कहते हैं कि तू मुझसे मुझको मांग करके देख ले। अब आप लोग विचार कर रहे होंगे बेटा परमात्मा से परमात्मा को कैसे मांगा जाए, भगवान से भगवान को कैसे मांगा जाए। बोले वाणी गुणान कथने सर्वणौ कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तपादियो नः स्मृत्याम सरस्तव निवास जगत प्रणामी दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनुना। हे प्रभु, ये आंखें आपका दर्शन, संतों का दर्शन करती रहे, ये हाथ दान धर्म में या दीन दुखियों की सेवा में लगे रहे, संतों की सेवा में लगे रहे, साधकों की सेवा में लगे रहे, ये पैर तीर्थों में गमन करते रहे, ये कान आपकी चर्चाएं श्रवण करते रहे, है ना। यही तो है भगवान से भगवान को मांगना। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते कि भगवान से भगवान को मांगे कैसे। भगवान के सामने जाकर हम और आप नाशवान वस्तु को मांगते हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है। हम जानते हैं, हम कहते हैं कि परमात्मा मुरादाबाद में एक छोरा के लिए फ्लैट खरीद के खड़ो कर दो, और ये जानते हैं कि खरीद के खड़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो यूज हमारे आने वाला नहीं है। तूने जो कमाया उसे दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया वंदे खाली हाथ जाएगा। यहाँ ना चला है वहां ना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जानते हैं हम और आप कि हमने जो कमाया है, जो हम कमा रहे हैं, ये कमाई तो नाशवान है। सच में सार्थक कमाई जो है संसार के कर्तव्य अदा करने के साथ साथ उस परम सत्य को हम चिंतन में रखें। कर से कर्म करो विदिनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। यानी कर से कर्म यानी सांसारिक कर्म करो इस शरीर से, लेकिन चिंतन उस ब्रह्म के पास, परमात्मा के पास रखिए। कैसे? आपने देखा होगा घर में कोई छोरा पैदा हुआ है, छोरा या छोरी कोई भी ले लीजिए, कोई बालक पैदा होता है, माना कि कोई छोरा पैदा हो, छोरा मतलब समझते हैं ना, लाला। हाँ, अब वो बेटा पैदा भयो, उसका नामकरण करायो, पढ़ायो लिखायो, माँ बाप ने पालन कियो, पढ़ायो लिखायो, छोरा है गयो योग्य जवान है गयो, लाला की कर दी शादी कर दी। छोरा जब पैदा भयो तब उसके पैर थे कितने? पैर कितने थे? 4 2। और छोरा बड़ो है गया, घर में आएगी बहुरिया, पैर है गए कितने? 8 अच्छा 4। अब 4 पैर कौन के हो गए? बताओ जानवर के। अब जानवर बनने में कोई कमी ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे बेटा आकृति तुम्हारे कहने के अनुसार दुनिया में कोई अपनी शादी ना करे। भगवान की कृपा से 2 साल में 2 छोरा और है गए। भगवान की कृपा से 2 साल में 2 छोरा और है गए यारे। और पैर कितने है गए? 8 पैर किसके होते हैं? मकड़ी के। किसके होते हैं? बकरी के नहीं, हाँ मकड़ी के। आप प्यारियों मकड़ी की तरह जारा बनाते रहो बाहर निकलने वाले
नहीं हो। अब आप लोग विचार करते होंगे बेटा कृति तुम्हारे कहने के अनुसार दुनिया में कोई अपनी शादी ना करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई शादी ना करे। स्वयं भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। परमात्मा कहते हैं हर व्यक्ति को गृहस्थ में जरूर जाना चाहिए, लेकिन कैसे? गृहस्थ में जाकर केवल कर्तव्य अदा करने के लिए, गृहस्थ में जाकर सिर्फ कर्तव्य अदा करना चाहिए हमें और आपको। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? गृहस्थ में जाकर उसे अपना मान लेते हैं, ये मेरे अपने हैं। और जब हम मान लेते हैं कि ये मेरे अपने हैं, और मेरे अपने मानना मोह मतलब डूब जाना, परमात्मा को भूल जाना। तो परमात्मा कहता है कि गृहस्थ में जा केवल कर्तव्य अदा करने के लिए। कर्तव्य क्या है हमारा आपका? शादी करना, बच्चे पैदा करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, बच्चा योग्य हो गया शादी कर देना, घर में आ गई बहू आ गई, यहाँ तक आपका कर्तव्य था। अब आपका कर्तव्य समाप्त होता है, अब कर्तव्य बनता है आपके बेटे का। बोलिए गोविंद भगवान की। आपका कर्तव्य यहाँ पर समाप्त होता है। घर में बहू आ गई, अब बेटा बहू को संभालने दीजिए। अब आपको क्या करना है? किसी सच्चे गुरु का समागम लेकर के परम सत्य की ओर हमें बढ़ जाना है। ये हमारे जीवन का हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और परमात्मा के चरणों में बढ़ जाने के बाद एक ही बात कह दीजिएगा प्यारे।